केतु, थैंक यू इस साड़ी के लिए। ये कंगन, गजरा भी बहुत सुंदर है। थैंक यू। सुंदर तो तब होगा जब तुम यही बात हमसे खुश होकर बोलोगे। ये सब इंसान की सेहत से बढ़कर नहीं है। काश ऐसा कोई तीज त्योहार होता जो मेरे बच्चे को बचा पाता। ठीक है नर्मदा, तुम ये व्रत रखना चाहती हो तो रखो, लेकिन हाँ, निर्जला नहीं रखोगी। हाँ, व्रत और फल खाती रहोगी। माँ, ये वही व्रत है ना जिसमें झूला लगाया जाता है? हाँ, ये वही व्रत है। लेकिन तुम्हें पता है ये झूला क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे एक बहुत बढ़िया कथा है और सबक भी। माता पार्वती ने शिवजी से शादी करने के लिए घोर तपस्या की। उस तपस्या के बाद ही शिवजी शादी करने के लिए माने थे। हरियाली तीज के दिन उसी खुशी के मौके पर त्योहार मनाया जाता है। वाओ, लेकिन इस कहानी में सबक क्या है? त्याग। इस कथा से हमें ये सबक मिलता है कि तपस्या करके ही भगवान को भी पाया जा सकता है और जीवन में खुशियां भी लाई जा सकती हैं। माँ, रज्जी भाभी की भी तो ये पहली हरियाली तीज है ना? उनको नहीं पता इसके बारे में? प्रिया, रज्जी इस घर का हिस्सा नहीं है। उसको कर्मी का नाम मत लो, इससे अब हमारा कोई मतलब नहीं है। क्यों नर्मदा, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ, रज्जी भाभी, सॉरी, वो मैं बिना बताए आ गई। हमें तो अच्छा ही लगा, लेकिन तुम पछता तो नहीं रही हो कि दुश्मन से मिलने आ गई? तुम्हें भी यही लगता है कि हम गुनहगार हैं? एक्चुअली वो सारे सबूत आप ही के अगेंस्ट है, लेकिन हमें फीलिंग आ रही है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आप कभी ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। ओ हाँ, जिस काम के लिए आई थी वही भूल गई। आपने आज सुबह से कुछ खाया पिया तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्यों? अरे आज वो हरियाली तीज है, आपको पता है ना उसके बारे में? हरियाली तेज का व्रत? वो तो मैरिड लेडीज रखती है ना। हाँ तो हम क्या मैरिड लेडीज नहीं है? ये जो लपक के हमारी मांग में सिंदूर लगाया था, भूल गए हो क्या बे? आए बड़े मिस्टर ब्रेन इज वॉकिंग। ब्रेन इज वॉकिंग? अकल से पैदल कह रही हूँ मैं। पति हैं हम तुम्हारे। देखा, गाली खाते ही तुमको याद आ गया कि तुम हमारे पति हो। अगर पति हो तो पता होना चाहिए ना कि आज हरियाली तीज है। इस अवसर पर पत्नियां अपने पतियों के लिए व्रत रखती है, समझे? एक बात समझ नहीं आई मेरे जी, ये पति के लिए व्रत वगैरह रखना, इन सब में तुम्हें कब से इंटरेस्ट आने लगा है? हाँ? अच्छा, समझ गए हम। इस चुटंगू ने बताया तुम्हें, प्रिया ने, है ना? नहीं नहीं, आज शिव जी स्वयं आए थे, आकाशवाणी करके गए। उन्होंने ही हमें कहा है कि व्रत रखे। अब प्लीज मुंह बंद करके हमारी बात सुनो। हमें ना तुमसे कुछ चीजें चाहिए। हमें चाहिए हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, और सुनो, बॉटल ग्रीन कलर में ही लाना। पैरेट ग्रीन कलर से तो एकदम दूर रहना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? बॉटल ग्रीन कलर, ओके? क्या बात है जी, बहुत एक्साइटेड हो रही हो तुम इस व्रत के लिए। हमारे लिए व्रत रखना है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें हमसे प्यार व्यार हो गया है? बता दो। देखो सुनो, बकवास करोगे ना तो यहाँ मटका पड़ा है, उससे भर के पानी पी लेंगे, उसके बाद बहुत सारा खाना खा लेंगे, डकार भी नहीं मारेंगे, फिर पेट में दर्द होगा तुम्हारे। फिर हमें मत कहना कि रज्जी हमारे लिए व्रत क्यों नहीं रखा। अब हमारी बात चुपचाप सुनो। हमें हरी चूड़ियां, हरी साड़ी चाहिए, जल्दी से लेकर आओ। हाँ सर, टेंशन मत लीजिए, आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, नागिन आ गई है क्या आसपास?
हाँ, नागिन से तो बहुत सतर्क रहना चाहिए यार। जैसे ही दिखे ना, सिर में डंडा मार के वहीं निपटा दो उसको। और आप टेंशन मत लो, आप एड्रेस भेजो, हम आते हैं आपको ऑर्डर लेकर के। बाय सर। अच्छा ठीक है, बाय, सी यू। केतु, थैंक यू इस साड़ी के लिए। भाई कंगन, गजरा भी बहुत सुंदर है। थैंक यू। सुंदर तो तब होगा जब तुम यही बात हमसे खुश होकर बोलोगे, ऐसे उदासी भरी स्माइल के साथ नहीं। पता है नर्मदा, हम भगवान से एक ही चीज मांगते हैं कि हमारी नर्मदा हमेशा खुश रहे और हमें हमारी पुरानी नर्मदा मिल जाए, जो हमेशा मुस्कुराते रहती थी और दूसरों को भी हंसाती थी।